नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमने छंदों की एक नई श्रृंखला शुरू की है, छंदों के क्लास को शुरू किया है, उसमें आज दूसरे दिन हम छंदों के प्रकार को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने छंदों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, छंदों के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज हम सीखेंगे कि छंद के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं, सम छंद क्या है, विषम छंद क्या है, अर्ध सम छंद क्या है, और एक छंद दोहा, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण। इतना आज के क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सीधे चलते हैं छंदों के प्रकार की ओर कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः छंद तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। अब चलिए समझते हैं कि मात्रिक किसे कहते हैं, वर्णिक किसे कहते हैं और मुक्तक किसे कहते हैं। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, वे मात्रिक कहलाते हैं। जैसे मान लो 4 चरण हैं, तो चारों चरणों में एक निश्चित संख्या होगी मात्राओं की। तो जहां मात्राओं की संख्या निश्चित कर दी जाए प्रत्येक चरण के, वो मात्रिक छंद होता है। वर्णिक क्या है? जिन छंदों के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित कर दी जाए। अब इसका अंतर समझिएगा कि मात्रिक में मात्राओं की संख्या निश्चित है और वर्णिक में मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, यहां वर्ण गिने जाते हैं कि इसके किस चरण में कितने वर्ण हैं। तो जहां वर्णों की संख्या निश्चित हो, वो वर्णिक छंद है। अब कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें न वर्णों की संख्या गिनते हैं न मात्राओं की संख्या गिनते हैं। वे मात्राओं या वर्णों की निश्चित संख्या से मुक्त होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, इसलिए उन्हें मुक्त छंद या स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। तो ऐसे छंद जहां वर्ण और मात्राओं की गणना से जो मुक्त हों, वे मुक्तक छंद कहलाते हैं। तो कितने छंद हैं? 3 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। चलिए अब इसके बाद में जब आप छंदों को पढ़ेंगे तो छंदों में एक और प्रकार हमारे सामने आएगा। कहीं आपको लिखा मिलेगा कि यह छंद सममात्रिक है, कहीं आपको लिखा मिलेगा कि यह छंद अर्ध सममात्रिक है, कहीं आपको लिखा मिलेगा कि यह विषम मात्रिक छंद है। तो ये सम, विषम और अर्ध सम क्या होता है, इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सम उसे कहते हैं, सम छंद वो होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। जैसे चलिए हम एक चौपाई का उदाहरण देते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, तो उसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जहां 4 चरण हो और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, वो सम छंद होता है। अब अर्धसम क्या है? चरण इसमें भी 4 होते हैं, किंतु इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं होंगी या वर्ण होंगे, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं या वर्ण होंगे। तो यहां पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होंगी। यहां जो एक समूह बनेगा वो पहले और तीसरे चरण ये समान होंगे और इधर दूसरा और चौथा चरण समान होगा। तो ये क्या है? ये अर्ध सममात्रिक है। अब विषम क्या है? जो छंद 4 चरणों से अधिक होते हैं, जिनमें 4 चरणों से अधिक हो, जैसे 6 चरण हैं, तो 6 चरणों का छंद विषम मात्रिक छंद कहलाएगा। तो कितने? सम, अर्धसम, विषम, ये 3
भेद हैं और अलग अलग। अब आज की वीडियो में हम जो प्रमुख मात्रिक छंद हैं उनको एक एक करके आज से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला छंद है मात्रिक छंदों में दोहा। आज हम उसे समझेंगे कि दोहा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि यह छंद दोहा है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि अर्धसम ये पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में जहां मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या समान हो। अब चूंकि ये मात्रिक छंद है दोहा, तो यहां अर्धसम मात्रिक छंद में पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होंगी। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। माने 13 और 11 का विधान होता है। उदाहरण के माध्यम से मात्राएं लगा करके हम और समझेंगे इसे। जैसे हमने यहां उदाहरण में एक दोहा लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। पिछले वीडियो में हमने आपको मात्राओं को लगाना बताया था कि हम जो मात्राएं लगाते हैं वो लघु और गुरु, 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। उनमें लघु का चिन्ह एक खड़ी लकीर होती है और जो गुरु का चिन्ह होता है वो अंग्रेजी के एस आकार का चिन्ह होता है। तो चलिए हम लगाते हैं। कनक का छोटा है क न क, क न क, ते दीर्घ है, ते 100 औ की मात्रा है, औ दीर्घ है, 100 गु, गा पर ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है, गु नी ये बड़ी मात्रा है। ये हमारा पहला चरण हो गया। इतना जो है ये हमारा पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में भी लगा लेते हैं। मा द क ता अधिकाय, मादकता अधिकाय। अब चलिए तीसरे चरण की ओर चलते हैं। या खा ए बौ रा य ज ग। चौथे चरण में लगा लीजिएगा। बा पा ए बौ रा य। अब गिन लेते हैं इनको। हमने आपसे कहा था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। लघु को 1 गिनेंगे, दीर्घ को 2 गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक हमारे 13 हो गए। तीसरे में गिन लीजिएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो जैसा हमारी परिभाषा में लिखा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13, तो यहां पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई। अब हमारी परिभाषा कह रही है कि दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए इनको भी गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 10 ये 11, माने दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो गई। तो ये दोहा जितने भी होंगे उनमें आप मात्राओं को लगा करके देखें। अगर 13 और 11 का विधान आ रहा है तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही दोहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि कोई दीर्घ मात्रा है और वो उच्चारण हमारा उसका लघु हो रहा है, तो ऐसे कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं जिनमें बहुत सटीक नहीं हो पाता है,
हमें दिखाई तो देता है वो दीर्घ, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण लघु के रूप में करते हैं, तो वहां लघु मात्रा होगी। ऐसी अगर विसंगति कहीं पर आपको मिलती है तो उसको दूर कर लीजिएगा। और फिर भी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम निश्चित रूप से आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी।